नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए जनवरी 2026 राशिफल के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को आने वाले वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो और आप अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी कामना के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। 2026 की शुरुआत ही बेहद ज़बरदस्त होने वाली है आपके लिए, क्योंकि 1 जनवरी को चंद्रमा अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हुए आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। यानी वर्ष की शुरुआत ही आपकी भाग्योन्नति दर्शा रहा है। कुंडली का चौथा भाव जो कि सुख का भाव होता है, चौथा भाव जो कि आपका घर है, आपका घरेलू वातावरण है, चौथा भाव जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी को दर्शाता है, माता मातृभूमि को दर्शाता है, चौथा भाव वर्ष की शुरुआत में ही बेहद मजबूत स्थिति में होगा, क्योंकि चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है और चौथे भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का गोचर है। इसका मतलब ये हुआ कि चौथे भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। तो बाकी कौन बचा? ज़रा सोचिए, आपके घर पर, आपके घरेलू वातावरण पर, आपकी मातृभूमि पर 6 ग्रहों का प्रभाव है। बाकी बचे राहु बैठे हैं 6ठे भाव में, केतु बैठे हैं 12वें भाव में, चंद्रमा भाग्य के भाव में। तो चौथा भाव बेहद मजबूत रहेगा वर्ष की शुरुआत में 15 जनवरी तक, और 15 जनवरी तक चौथे भाव से संबंधित सभी लाभ आपको मिलेंगे। इसके बाद सूर्यदेव 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आएंगे। ज़रा सोचिए, एक केंद्र के भाव से आएंगे, एक त्रिकोण के भाव में। दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं, चौथा भी और पांचवा भी। सूर्यदेव 14 जनवरी को पांचवें में आएंगे, शुक्र 13 जनवरी को पांचवें भाव में आ जाएंगे, मंगल 16 जनवरी को पंचम भाव में अपनी उच्च की राशि में आएंगे और बुध 17 जनवरी को पांचवें भाव में आएंगे। तो 15 जनवरी के बाद पंचम भाव बेहद मजबूत होगा और पंचम भाव में गोचर करते हुए 4 ग्रहों की दृष्टि जब आपकी कुंडली के 11वें भाव पर पड़ेगी, लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो 11वां भाव भी बेहद मजबूत होगा। शुरू के 15 दिन आपकी कुंडली के 10म भाव के लिए बेहद अनुकूल रहेंगे। आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन को लेकर के बहुत बड़े बड़े उपलब्धियों का योग बन रहा है 15 जनवरी तक, क्योंकि 10वें भाव पर 5 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र के साथ गुरु भी हैं। तो चौथा भाव, 5वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, साथ ही साथ भाग्य का भाव, क्योंकि भाग्येश पहले तो चौथे भाव में, केंद्र के भाव में दिग्बली रहेंगे और फिर पंचम भाव में आकर के लाभ के भाव को देखेंगे, तो भाग्य भी जागृत रहेगा। तो कुल मिलाकर के जनवरी आपके लिए बहुत अच्छी शुरुआत लेकर के आ रहा है। तो अब आइए समझते हैं कि किस तरह का फल आपको मिलने जा रहा है। तो चलिए एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा 2026 जनवरी में।
लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, आपके व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, और लग्नेश बनते हैं बुध। बुध कहाँ पर बैठे हुए हैं? बुध बैठे हुए हैं चौथे भाव में, सुख के भाव में बैठे हैं, सूर्य मंगल और शुक्र के साथ। शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। तो स्वास्थ्य का सुख देने आए हैं बुध, और 17 जनवरी तक बुध चौथे भाव में रहेंगे। 17 जनवरी को पंचम में आ जाएंगे, पहले तो केंद्र के भाव में और फिर त्रिकोण के भाव में, और दृष्टि डालेंगे लाभ के भाव पर, तो स्वास्थ्य का लाभ कराएंगे। यानी कुल मिलाकर के जनवरी का महीना हेल्थ को लेकर के अच्छा रहेगा। पहले से कोई हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम थी, कोई परेशानी थी, तो ये महीना अच्छी रिकवरी देने जा रहा है। किसी तरह का कोई इन्फेक्शंस था, कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो सारे ही प्लेनेट केंद्र में हैं और देयर आफ्टर त्रिकोण के भाव में हैं, तो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी जनवरी 2026। अब आइए शिक्षा, संतान, लव, रोमांस की दृष्टि से कैसा रहेगा जनवरी का महीना। तो 15 जनवरी तक तो सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये चौथे भाव में रहेंगे, लेकिन 15 जनवरी के बाद सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र चार प्लेनेट आ जाएंगे 5वें भाव में। तो पंचम भाव बेहद मजबूत होगा। ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि अगर किसी भी भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रहों का गोचर है तो वो भाव बहुत मजबूत होता है और उस भाव से संबंधित सभी फल मिलते हैं। अब पंचम में जब सूर्य आएंगे तो आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि करेंगे। मंगल आएंगे तो आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करेंगे। बुध आएंगे तो आपकी लर्निंग पावर को बढ़ाएंगे, आपके निर्णय क्षमता को बढ़ाएंगे, सोचने समझने की, याद करने की ग्रैस्पिंग पावर को बढ़ाएंगे बुध। और शुक्र क्या करेंगे? शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो पंचम भाव की चीज़ों से आपका प्रेम बढ़ेगा, आपका लगाव बढ़ेगा, यानी शिक्षा से आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब अगर 15 जनवरी के बाद आपका कोई एग्ज़ाम है तो ये आप समझ लीजिए कि वो एग्ज़ाम आपके लिए ही बना है। कोई एडमिशन लेना है आपको, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, या कोई प्रोफेशनल कोर्स आपको करना है, 15 जनवरी के बाद का समय बेहद अनुकूल है आपके लिए, क्योंकि 4 प्लेनेट आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। और कौन कौन से हैं? लग्नेश यहाँ पर बैठे हुए हैं, पराक्रम भाव के स्वामी यहाँ पर बैठे हुए हैं, भाग्य के स्वामी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जरा सोचिए, शिक्षा से संबंधित मामलों में ये महीना पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगा। चलिए, अब आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? तो देखिए, पंचम के स्वामी शनिदेव केंद्र के भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं। यहाँ पर शुक्र का भी गोचर है। तो लव लाइफ के लिए कुल मिला करके तो ये महीना अच्छा है, लेकिन सूर्य और मंगल ये 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो आपके पार्टनर के अंदर ईगो डेवलप कर सकते हैं, क्रोध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो
इस बात को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा। सूर्य मंगल जब 15 जनवरी के बाद पंचम भाव में आ जाएंगे तो क्रोध को जागृत करेंगे मंगल और सूर्य। आपके पार्टनर के अंदर इतना क्रोध होगा, गुस्सा होगा कि हो सकता है कि आप अपना धैर्य खो दें और वाणी खराब होने के कारण रिलेशंस भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन लग्नेश का संबंध पंचम भाव से बन रहा है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटा मोटा तो चलता रहता है। ओवरऑल लव लाइफ अच्छी है। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। अब सप्तम भाव में तो शनि का गोचर है, गुरु बैठे हैं 10th हाउस में और गुरु की दृष्टि 2nd हाउस पर है, वाणी के भाव पर है। जब से यहाँ पर शनि आए हैं आपने ये महसूस किया होगा कि आपके लाइफ पार्टनर के अंदर जिद करने की आदत बढ़ गई होगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के बहसबाजी करना, अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी और ये चीज़ें जनवरी में भी होंगी। 15 जनवरी तक तो थोड़ा सावधान ज़्यादा रहना पड़ेगा क्योंकि मंगल की दृष्टि भी 4थे भाव पर पड़ेगी तो क्रोध, जल्दबाजी, ये सब चीज़ें और बढ़ेंगी। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा आपको बैलेंस बना करके चलना होगा। जहाँ तक कि भाग्य की बात है तो भाग्य तो पूरे महीने साथ देगा आपका, क्योंकि नवम के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह हैं और पहले तो शुक्र 4थे भाव में रहेंगे, फिर पंचम भाव में रहेंगे। तो शुक्र के प्रभाव से आपके सुखों में वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का भी योग बनेगा और घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। घर का रेनोवेशन करा सकते हैं, डेकोरेशन करा सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने जा रही हैं जनवरी के महीने में। 10th हाउस की यानी आपके कैरियर के बारे में हम बात करें तो 3rd लॉर्ड बुध बनते हैं जो कि आपके लग्नेश भी हैं। 10th लॉर्ड बुध हैं और बुध आपके लग्नेश भी हैं और बुध शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो यानी आपके करियर प्रोफेशन से आपको धन की प्राप्ति होने जा रही है। दूसरी बात, 15 जनवरी तक सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। सूर्य मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं तो यहाँ पर सूर्य मंगल के प्रभाव से आपके अंदर डोमिनेटिंग नेचर बढ़ेगा, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होगी। और यहाँ पर गुरु जैसा शुभ ग्रह बैठा हुआ है जो कि आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। बुध की दृष्टि पड़ेगी, बुध के प्रभाव से आपके मन में नए नए आइडियाज़ आएंगे। और शुक्र क्या करेंगे, शुक्र आपके लिए कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल बनाएंगे। कार्यस्थल पर आपको काम करने में बहुत अच्छा महसूस होगा जनवरी के महीने में। देवगुरु बृहस्पति 10th हाउस में बैठ करके आपके नॉलेज और आपके विजडम को बूस्टअप करेंगे। आप बुध आपके मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएंगे। सूर्य मंगल के प्रभाव से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा, स्टेमिना बहुत अच्छा रहेगा और आप अपने काम में अपने स्किल, अपने कौशल, अपने ज्ञान का भरपूर प्रदर्शन भी करेंगे और लोगों को इम्प्रेस भी करेंगे। खास करके 15 जनवरी से पहले जब चारों ग्रह चतुर्थ भाव में होंगे और दशम पर दृष्टि डालेंगे। इस गोचर काल में कुछ
बेहतर अचीवमेंट्स आपको मिल सकते हैं, एप्रिसिएशन मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना बहुत अच्छा है। और जो लोग जॉब जिनके पास नहीं है, जॉब की तलाश में है, तो उनके लिए ये महीना पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। आप एफर्ट कीजिए, जॉब भी मिल सकती है। जहाँ तक बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के कारक होते हैं शुक्र और बुध, और शुक्र और बुध दोनों केंद्र के भाव में रहेंगे और इसके बाद त्रिकोण के भाव में आ जाएंगे। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के जनवरी का महीना आपके लिए पूरी तरह से सपोर्टिव है। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां से अपनी समस्या को व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ स्कैम हो सकता है। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर एक बार स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, आप इसी पर कांटेक्ट कीजिएगा। 90-581-44-128। तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।